अभी हम मौजूद हैं अलवर के बिजली घर चौराहे पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजन संस्थान अलवर के द्वारा यहाँ पर पिछले 2 सालों से लगातार जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पास में महिला अस्पताल और सामान्य चिकित्सालय मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो भी यहाँ पर खाना जो है खाते हैं। लेकिन आपको यहाँ की विशेषता बताऊं, विजन संस्थान के द्वारा पिछले 2 सालों से लगातार निरंतर ये जो सेवा है वो दी जा रही है। महज 1 रुपए में विजन संस्था के द्वारा जो है खाना उपलब्ध कराया जाता है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि पास में ही अस्पताल है, वहां से जो पेशेंट आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं पूरी व्यवस्था। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि पास आए और वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से जो विजन संस्था है वो यहाँ पर काम कर रही है और जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। क्योंकि महज 1 रुपए में कोई भी व्यक्ति जो है खाना खा सकता है। इतने महंगाई के समय में जब एक प्लेट अगर आप खाना खाने जाएंगे बाहर तो उसका मूल्य 40 से 50 रुपए सामान्य तौर पर होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके लिए हम जो संस्था के हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी से जो है हम एक बार बात कर लेते हैं। हिमांशु जी, विजन संस्था 2 सालों से लगातार काम कर रही है, कैसे आइडिया दिमाग में आया? कोरोना में अपन फूड पैकेट पहुंचाते थे जी। तो जब इस चौराहे पे हमने ऐसे 11 सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे हम फूड पैकेट बांटते थे जी। इस सेंटर पे हम खुद भी खाना बांटते थे, तो हमको पता था कि यहाँ पे अस्पताल के लोग कितने आते हैं जी और मजदूर वर्ग कितने आते हैं। और शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट दिन था जिस दिन एक मजदूर ने बड़ा एक बात बोली कि भैया और 1-2 महीने कोरोना चल जाए तो मजा आ जाए। और उसके भाव उसमें ये थे कि हमको भैया 10-10, 15-15 दिन काम नहीं मिलता, तो हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। फिर सर्वे किया तो पता लगा कि 100 से 150 पेशेंटों के अटेंडेंस हैं। मतलब वो लोग उस टाइम 10 रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से जो पर्ची का चार्ज होता था वो देने तक के काबिल नहीं होते थे जी। अस्पताल के लोगों ने बताया, तो तब भगवान का नाम लिया और सभी साथियों से मीटिंग करके ये व्यवस्था शुरू की। और तब से अभी तक ये अनवरत चल रही है। 741 दिन इसके लगभग हो चुके हैं और एक भी दिन सिंगल डे भी आज तक छुट्टी नहीं हुई है। सुबह शाम दोनों समय भोजन, होली दीपावली पर भी खाना यहाँ पे बनता है। ठीक है हिमांशु जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लगातार 2 साल से कोई भी मुहिम शुरू करते हैं तो शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन लगातार 2 साल तक उस मुहिम को चलाना और अनवरत अभी भी वो जारी है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत बार ऐसा होता था कि शाम का राशन नहीं है और कैश की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ न जिस दिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती थी शाम तक उस चीज का व्यवस्था हो जाती थी। दिल्ली मुंबई जो हाईवे बना रही है कंपनी केसीसी, एक दिन उनकी जो लेबर है वो लॉकडाउन में अपने पास खाना खाती थी, तो वो एक दिन विजिट पे आए, उस दिन वो रोटी बनाने की मशीन दे गए। सब ने इस मुहिम को अपना भर भर के प्यार दिया है और सब ने भर भर के सहयोग दिया है। और पहले ये मुहिम 10 रुपए से अपन ने शुरू की थी, जिसमें अपन मरीजों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से पैसे नहीं लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब राशन की व्यवस्था पूरी होने लग गई, कैश की व्यवस्था पूरी होने लग गई, तो अपन ने इस मुहिम को 1 रुपए में कर दिया। और ये राजस्थान की पहली ऐसी मुहिम है जो 1 रुपए में भोजन उपलब्ध करवा रही है। अच्छा, संस्था के लोगों का किस तरह से इस पूरे जो आप काम कर रहे हो कैसे सहयोग रहता है, किस तरह से आपका मतलब अगर आप समझाएंगे तो किस तरह से पूरी आपकी टीम काम करती है? जी, जैसे आपको बाबूजी दिख रहे हैं और दूसरे बाबूजी दिख रहे हैं, ये सेवा करवाने आते हैं। एक बार खाना इन्होंने गोद लिया था, खाना गोद लेने के बाद में इन्होंने सेवा से जुड़े और लगातार ये शाम को रोजाना सेवा कराने आते हैं। भैया जैसे है विजय भैया, ये परमानेंट मेंबर भी हैं और आज का खाना इन्होंने अपने जो धर्मपिता है उनके बर्थडे पे आज में गोद दिया हुआ है। पूरा खाना स्पॉन्सर्ड इनकी तरफ से आज का। और आपको बाकी जो लोग दिख रहे हैं जैसे भैया हैं, यहाँ के मजदूर भी खुद यहाँ पे सेवा करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन जोशी है। कितने आप कैसे मतलब यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं और सेवा करवा रहे हैं? करीब 1.5 साल हो गया खाना खाते हुए। तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे इस संस्था की जो मुहिम है, महज 1 रुपए में आपको खाना उपलब्ध? साहब, एक रुपया तो नाम का है, ये 1 रुपया भी नहीं लेते कोई से। वो तो अपनी मर्जी से 1 रुपया दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कुछ नहीं। क्या नाम बताया आपने? गोवर्धन जोशी। गोवर्धन लाल ने बताया कि किस तरह से संस्था के द्वारा महज 1 रुपए में, 1 रुपए तो महज नाम के लिए लिया जाता है, किस तरह से संस्था के द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। ठीक है हिमांशु जी, आगे का मतलब क्या, मतलब इसको कोई टारगेट है कि आगे तक कब तक इसको चलाना है? नहीं, ये मुहिम तो जीवन पर्यंत तक, मतलब जब तक जीवित है और जब तक लोग से जुड़े हुए तब तक इसको चलाना है।
और इस जगह पे ये विश्वास हो गया है कि ये मुहिम कभी हम नहीं भी रहे तो ये मुहिम बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, अलवर वासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था की तरफ से, लोगों की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे अलवर वालों को? एक इकलौते शब्द से मैं अलवर वासियों को संबोधित कर सकता हूँ, धन्यवाद। ये सिर्फ अलवर वासियों की मुहिम है। हम इसमें शायद 0.01% हिस्सा भी खुद को नहीं मानते। पूरे अलवर ने इसमें भर भर के सहयोग दिया और ये एक ऐसी जगह बन गई है जो पहले लेबर चौक के नाम से जानी जाती थी, अब वो 1 रुपए में खाने के नाम से जानी जाती है। पूरे राजस्थान में बिजली घर चौराहे को कि वहाँ पे 1 रुपए का खाना मिलता है और ये अलवर वालों के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये कोई विजन संस्थान की जीत नहीं है, हमारी जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है, पूरे जिले की जीत है कि हमारे अलवर को एक पॉजिटिव तरीके से, अलवर में कोई भी आने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। चाहे रीट का एग्जाम हो या फिर कोई और कार्यक्रम, कोई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी, उसमें भी प्रशासन की मदद अपन ने फूड पैकेट हर वॉलंटियर तक पहुंचाने करके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हिमांशु जैसे युवाओं द्वारा, इनकी एक पूरी टीम है जिनके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं आपको उन्हें एक बार दृश्य दिखा दूं कि जो यहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया दोनों जगह अस्पताल हैं और हिमांशु ने हमारे को बताया कि कोई भी बड़ा पेपर होता है तो वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं वो भी यहाँ पर खाना खा के जाते हैं। और खाने की क्वालिटी की अगर बात करें तो 1 नंबर यहाँ पर खाने की क्वालिटी होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खाना खा सकता है महज 1 रुपए में। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जब हमने देखा कि दूसरे कोविड के टाइम में जब लोगों के पास में उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी, एक मध्यम वर्ग जो है नहीं मेंटेन कर पा रहा था अपने महीने के खर्च को, तब हम सभी ने मिलकर एक ऐसी योजना के बारे में सोचा कि हम कुछ कर सके हमारे अलवर के बारे में। तो थोड़े थोड़े लोगों से जुड़े, कभी किसी और से मदद मांगी, कभी किसी और से मदद मांगी। तो ये मुहिम आज जो आप सब देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु भाई ने भी आपको बताया इसके बारे में, तो एक अनवरत कार्य जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। ये आज आप ये देख रहे होंगे, ये सब हमारे जो है यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सबका सहयोग जो है इनके माध्यम चला रहा है। जैसे सर हैं, ये सब जो लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। हम यहाँ पर सुबह से शाम तक जो है दोनों टाइम खाना बनता है, दोनों टाइम लोग यहाँ पे बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं। और वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ लोगों के लिए हम सेवा कर पाए। और कोई यहाँ पर हमारा किसी तरह का कोई भी किसी तरह का हमारा लोभ किसी तरह का नहीं है कि हम किसी लाभ की उम्मीद किसी से करें। बस हाँ, अनवरत जो है इसी तरह से जो है हम ये चलाना चाह रहे हैं, इसी तरह से चलाना चाह रहे हैं इसको कि बस लोग हमसे जुड़े। ये मुहिम बहुत अच्छी है, अलवर के लिए बहुत अच्छी है। अलवर के लोग अगर यहाँ आके जुड़े, यहाँ आपके माध्यम से मैं इस कहना भी चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ मतलब जो है किसी तरह की और गलत कुछ गतिविधि होती है या कुछ और ऐसा जो माइंड सेट उनका है, तो वो मैं बस उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए, एक बार देखें, एक बार सेवा करें। आज ये जो लोग हैं जो किसी ना किसी सहारे के मोहताज है, आज उन लोगों को आप भरपेट खाना खिला रहे हैं, शुद्ध खाना खिला रहे हैं, ऐसा खाना जो आप और हम खा सकते हैं, अच्छे लोग खा सकते हैं, अच्छे परिवार में भोजन दिया जा सकता है। तो बस मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि लोग आए, जुड़े, देखें और समझे कि ये एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसमें आप जितने भी आएंगे उतना सहयोग आपका जो है शायद परमात्मा जो है स्वीकार करे। मेरा कपिल नाम है, मैं उदयपुर से B.Ed फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के लिए आया और हमने पिछली बार भी यही खाना खाया था विजन संस्थान की तरफ से। तो ये हम घर से जब निकले थे तो हम सोच रहे थे कहाँ खाना खाएंगे और कहाँ रहना होगा हमारा, किस प्रकार से हम, क्योंकि एक अपनी सिटी से जब बाहर निकलते हैं तो क्योंकि एक रहने के लिए और खाने के लिए तो बहुत आज के ज़माने में बहुत महंगा है और हम परीक्षार्थी के रूप में यहाँ आए तो हमें बहुत टेंशन थी कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। लेकिन जब हम अलवर सिटी के अंदर आए तो हमें विजन संस्थान की तरफ से लोगों ने बताया कि वहाँ 1 रुपए में फ्री खाना मिलता है। तो हमें यहाँ आके ट्राई किया तो विजन संस्थान की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाना भी बिल्कुल घर की तरफ हमें दिया जाता है। और इस विजन संस्थान ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। हम परमपिता परमेश्वर से आशा करते हैं कि ये मुहिम आगे तक इसी प्रकार चला के रखे।